तो अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मुझे लग रहा है सवाल समझ में नहीं आया होगा। अब फिगर से जब बना के चलेंगे तो सवाल पूरा समझ में आएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोला तो आगे समकोण त्रिभुज बना लो आगे। ठीक है, तो लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं आगे। इधर बना लो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखो ये रफ का काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखो ये समकोण बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ है यहाँ पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये तुम्हारा ये ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, इसके आधार से, आधार कौन है, ये आधार है। देखो मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये जो है ये ऊंचाई, यानी कि इसको लंब बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लंब। ये लंब है जिसको ऊंचाई बोला गया है। और ये आपका आधार है, क्या है, आधार है। और ये जो है इसका नाम है कर्ण। क्या नाम है, कर्ण। ये मैं शॉर्ट में नाम लिखा हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है सवाल कि जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई है, इसके आधार से, माने इसी चित्र मतलब इसी समकोण त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो है ना, इससे 7 सेंटीमीटर कम ये है। अब बताओ अगर इससे ये 7 सेंटीमीटर कम होगा तो ये पहले कुछ होगा तभी तो ये कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझो कि मैं बोला कि भाई ये जो आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो बोल रहा है कि ये जो सवाल ये जो है लंब दिया है इससे 1 सेंटीमीटर कम है। तो अगर ये 4 दिया है तो अगर 1 सेंटीमीटर कम होगा तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा। सही बात है क्या, सही है। तो वैसे यहाँ दिया है कि जो जो इसकी ऊंचाई जो है, ये जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताओ हमें जब ये पता नहीं है कि कितना है और इसको बोल दे कि 7 सेंटीमीटर कम है, जब पता नहीं होता तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। पता होगा तो चलिए बनाते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इस सवाल को देख लेना, अपने कॉपी में उतार लेना, फिर मैं से आगे चल के वाइप करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला है सवाल कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार ही पहले दिया होगा, मतलब ये आधार पहले पता होगा हमें। ठीक है, तो पता करना होगा तो क्या करेंगे, तो नहीं पता तो मानते हैं क्या कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना होगा, एक्स होगा। क्लियर है, अगर आधार अगर एक्स होगा तब उसका चलते हैं ऊंचाई के पास। तो सेम टू सेम समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो बोल रहा है कि जो ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हम मान लिए हैं एक्स, तो एक्स से 7 सेंटीमीटर कम का मतलब कि एक्स माइनस 7। सही है क्या। अब यहाँ अंक तो है नहीं कि अंक में से 7 को घटा देंगे, तो अक्षर है तो अक्षर में से तो घटा नहीं पाएंगे, तो जस्ट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक्स माइनस 7, फिर आगे चल के जब मान आएगा तब घटाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल पे। देखो तो क्या करेंगे, आगे क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो मतलब देखा जाए तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, तो फिगर बना के रखे रहो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है एक्स है, और जो ये है वो कितना होगा, लंबाई कितना होगा, एक्स माइनस 7, और जो ये दिया है वो 13 दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय आता है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें पता होता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है वो अकेले इसके बराबर होता है। तो क्या करेंगे, प्रश्न से, चलो प्रश्न से क्या हम बोलेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू क्या, 13। ठीक है, प्रश्न से क्या चलेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों भुजाओं को। तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ करेंगे कि जो इन दोनों का जोड़ होता है ये अकेले इसके बराबर होता है। तो करो, एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स
प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ x 2x ना इज इक्वल टू कितना, ये माइनस में इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 13 माइनस में तो प्लस में आ गया 7, तो 2x इज इक्वल टू कितना, 13 7 कितना हो जाएगा 20। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, कटेगा कितने बार में, 10 बार में। तो जो x का मान आया है वो कितना 10 है। अगर x का मान अगर 10 आ गया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कितना 3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस सवाल को मैं दोबारा ही बताता हूँ।